गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज हम पढ़ेंगे चरक शरीर 4th अध्याय, जिसका नाम किया जाता है अर्थातो महति गर्भ विक्रांति शरीरम व्याख्या श्यामम। ठीक है, और ये याद रखना कि इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ाया गया है। तो इस चैप्टर में मासानुमासिक वृद्धि, ठीक है ना, कि गर्भ की वृद्धि कैसे हो रही है, किस मास में कौन से अंग की उत्पत्ति या फिर कैसे चेंजेस आ रहे हैं, वो सारे क्या है इसमें हम पढ़ते हैं, मासानुमासिक वृद्धि। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें क्या आ जाता है, इसमें आ जाते हैं गर्भ विषय के 8 प्रश्न। सबसे पहले आपको ध्यान के रखना है कि इसमें टोटल कितने प्रश्न पूछे गए हैं। गर्भ विषय के 8 प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आ जाता है कि गर्भ जिससे उत्पन्न होता है, मतलब किस से उत्पन्न होता है। तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि मात्रज, पित्रज, आत्मज, सातमेय, रसज, ठीक है, और सत्व। तो इससे क्या है, ये सब चीज़ें जो हैं, मतलब माता, पिता, आत्मा, सातमय, रस और सत्व, इनके समुदाय से क्या है गर्भ की उत्पत्ति होती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा आ जाता है कि गर्भ नाम कब पड़ता है। ठीक है, तो गर्भ का नाम गर्भ कब पड़ता है। तो इसमें लिखा हुआ है शुक्र शोणित जीव संयोगे तू खलु कुक्षी गते गर्भ संज्ञा भवती। ठीक है, तो गर्भ की परिभाषा कहाँ दी गई है, तो इसी चैप्टर में आ जाता है। तो उन्होंने बोला गया है कि जब क्या है गर्भाशय में शुक्र, आर्तव और जीव, ठीक है ना, जब इसका क्या है समय पर, मतलब काल के आने पर जब इनका संयोग होता है, तब क्या है गर्भ पड़ता है। अब क्या है कि गर्भ की जो डेफिनेशन है वो इस चैप्टर में है 4th में, लेकिन सुश्रुत में क्या है कि गर्भ और शरीर की डेफिनेशन कहाँ जाती है, तो शरीर 5 में ही बताई गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि जो शाणंगधर है पूर्व खंड 6 में बताया गया है। ठीक है ना, इसके बारे में ज़्यादा नहीं, बस आगे चलो। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, जैसे कि ढलन है, ठीक है ना, ढलन ने जो हम बोल रहे हैं ना कि शुश्रु सूत्र 5 में है, तो वही इसमें बताया गया है। शुक्र शोणितम गर्भाशय स्तंभ, ठीक है ना, गर्भाशय स्तंभ प्राकृति विकार समुचितम गर्भ इच्युते। ठीक है, तो ये क्या है गर्भाशय का बताया गया कि गर्भाशय में गए शुक्र, आर्तव, आत्मा और प्राकृति, ठीक है ना, और साथ में जो उनके 16 विकार हैं, इससे क्या है युक्त होता, उसी को क्या है गर्भ का नाम दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि गर्भ जो है वो किससे निर्मित होता है। ठीक है ना, गर्भ किससे क्या है निर्मित होता है। तो इसकी जो सेकंड लाइन है उसमें देखो क्या लिखा है, पंच महाभूत विकार समुदाय आत्मको गर्भ चेतना अधिष्ठान भूत है सहरस्य षष्ठो धातु कृक्त है। तो उन्होंने बोल दिया गया है कि गर्भ जो है वो क्या है आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इन 5 महाभूतों के विकारों से और क्या आ जाता है चेतना, इन दोनों के मिलने से क्या है गर्भ उत्पन्न होता है। और साथ में बोला कि इसी युक्ति से 5 महाभूत से विकारों का समुदायात्मक और धातु, चेतना धातु का क्या है आश्रयभूत गर्भ होता है। गर्भ में 5 महाभूत से 5 धातुएं कहते हैं। ठीक है ना, 5 महाभूत मीन्स 5 धातु हैं। गर्भ का जो छठी धातु है तो वो कौन सी आ जाती है, तो वो चेतना है। ठीक है ना, यहाँ पर विमर्श में भी बोला गया कि गर्भाशय में ही शरीर बन जाता है। ठीक है ना, गर्भाशय में ही क्या है शरीर बन जाता है, और शरीर को ही हम क्या बोलते हैं गर्भ बताया गया है। यहाँ पर सुश्रुत की डेफिनेशन दी गई है जो सुश्रुत शरीर 1 में आती है। उसमें देखो क्या लिखा कि पंच महाभूत शरीर समवाय पुरुष युज्यते। ठीक है ना, और चरक ने शरीर के प्रथम अध्याय में क्या डेफिनेशन दी गई है, ख आद्य मीन्स आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ठीक है ना, तो ये क्या है प्लस चेतना षष्ठा धातुवा पुरुष समृता। तो यहाँ पर पुरुष की डेफिनेशन में सिंपल इतना बोला है पंच महाभूत शरीर समवाय, तो वो आ जाती है सुश्रुत की। और आचार्य चरक ने क्या बोला है ख आद्य चेष्टा, ठीक है ना, ख आद्य चेष्टा षष्ठा धातुवा पुरुष समृता। ठीक है, ये बताया गया है। ठीक है, इतना हो गया, मतलब ये सुश्रुत सूत्र 1 में और सुश्रुत शरीर 1 में यही डेफिनेशन दी गई है। नेक्स्ट अगला आता है कि गर्भ उत्पत्ति क्रम क्या है। ठीक है, गर्भ उत्पत्ति क्रम कैसे होता है, तो यहाँ बोला गया है व्याख्या साम्य गते पूर्णे रजसी नव च एव स्थिते शुद्ध स्त्रता। ठीक है, तो इसमें ये बोला गया है जिस अनुपूर्वी क्रम से गर्भाशय में गर्भ उत्पन्न होता है। ठीक है ना, जिस क्रम से क्या गर्भाशय उत्पन्न होता है उसी क्रम से व्याख्या करेंगे। पुराना आर्तव जो 1 मास से क्या है संचित रहता है। ठीक है ना, उन्होंने बोला जो पुराना जो आर्तव होगा जो 1 मास से क्या संचित रहता है। ठीक है ना,
उसके निकल जाने के बाद वो निकल गया। उसके बाद उन्होंने बोला कि न्यून रजस में गर्भाशय में जब वो स्थापित होता है, ठीक है ना, स्थिति बनाता है, तब पुनः क्या होता है, पुनः शुद्ध होकर स्नान कर लिया जाता है। जिस स्त्री में क्या है, योनि, ठीक है ना, योनि में आर्तव में गर्भाशय क्या है, दूषित ना हो। दूषित मतलब कि उसमें कोई एज ए कोई दोष प्रेजेंट ना हो, ठीक है ना, कोई एज ए डिजीज ना हो, ऐसी स्त्रियों को क्या कहा जाता है, तो ऋतुमती कहा गया है। ठीक है, तो ऋतुमती की डेफिनेशन भी होगी। उसके बाद बोला कि इस प्रकार से ऋतुमती हुई स्त्री जो होती है, ठीक है ना, स्त्री के साथ जब क्या होता है, शुद्ध शुक्र वाला पुरुष सहवास करता है, तब वो क्या है, उन्होंने बोला है, तब उसकी प्रसन्नता से प्रेरित होकर क्या है, शरीर की श्रेष्ठ धातुओं का सार आत्म शुक्र स्वरूप में प्रत्येक अंगों से क्या है, उत्पन्न होता है। ठीक है ना, और वही आगे जाके क्या है, एज ए गर्भ की उत्पत्ति होती है। ठीक है ना, ये चीज़ बताई गई है। उसके बाद ये है कि ऋतुमती की डेफिनेशन सुश्रुत में कहाँ दी गई है, तो उसमें दी गई है सुश्रुत शरीर 3 में। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है कि गर्भ से आत्मा का क्या कार्य है। ठीक है, तो इसमें बोला गया कि तत्र पूर्वे चेतना धातु सत्व कारणों गुणाग्राहेन प्रवर्तते। तो शुद्ध आर्तव के साथ शुद्ध, ठीक है ना, जब शुद्ध आर्तव के साथ शुद्ध शुक्र का संयोग होता है तब गर्भ की क्या है, उत्पत्ति होती है। इसमें गर्भ उत्पत्ति में बोला गया है सब प्रथम मन ही करण होता है, जिसका ऐसी चेतना, ठीक है ना, जिसका ऐसी चेतना धातु मीन्स आत्मा गुण ग्रहण करने के लिए क्या है, प्रवृत्त होता है। ठीक है, वह आत्मा ही क्या है, हेतु है। आत्मा अब क्या है, आत्मा के इन्होंने क्या है, पर्याय बताए गए हैं। ठीक है ना, ये क्या है, आत्मा के पर्याय आ जाते हैं कि आत्मा ही क्या है, हेतु है, कारण है, निर्मित है, अक्षर, कर्ता, मनता, मननशील, ठीक है ना, वेदिता, बोधा, दृष्टा, धाता, ब्रह्मा, विश्वकर्मा, विश्वरूपा, पुरुष, प्रभ, अवयव, नित्य, गुणी, ग्रहण, प्रधान, अव्यक्त, जीव और ज्ञानी, ज्ञेय, ठीक है ना, पुदंग, चेतना वाला, विभू, भूतात्मा, इंद्रात्मा और अंतरात्मा कहा गया है। ठीक है, इसे प्रकार से क्या है, मतलब इसी प्रकार से इन पर्यायों के नाम से क्या है, आत्मा या चेतना को क्या है, जाना जाता है। और इसमें बोला गया कि अर्थात शुक्र आर्तव के संयोग हो जाने पर सब प्रथम अन्य धातुओं की अपेक्षा आकाश की, ठीक है ना, सृष्टि, आकाश जो आकाश होता है, ठीक है, वो क्या उन्होंने बोला गया है कि इस प्रकार से क्या है, आकाश की सृष्टि करता है। इतना याद रखना। इसमें क्या बोला गया है, जैसे कि हम बोलते हैं कि 4, जैसे हमने पढ़ा था ना कि उसमें कितने, जो लास्ट हमने जो चैप्टर्स पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था 4 पाद होते हैं, चतुष्पाद होते हैं। जो चतुष्पाद में हम आकाश को नहीं इंक्लूड करते हैं, इसमें आकाश के बारे में वर्णन किया गया है। तो उन्होंने बोला है कि जब क्या है, शुद्ध आर्तव या शुद्ध शुक्र का संयोग हो जाता है तो सब प्रथम अन्य गुणों की अपेक्षा में क्या है, आकाश भी जो होता है, ठीक है ना, आकाश की सृष्टि करता है। जैसे कि प्रलय के बाद भौतिक सृष्टि की इच्छा करने वाले सत्व रूपी क्या है, उपधान से युक्त आकाश की उत्पत्ति करता है। उसके बाद क्रम अनुसार क्या है, उन्होंने बोला कि सबसे पहले आकाश, उसके बाद क्रम अनुसार क्या है, जो 4 वायु आदि मीन्स वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ठीक है, धातुओं की क्या उत्पत्ति होती है। उसी प्रकार से क्या बोला गया है कि स्थूल, ठीक है ना, जो स्थूल शरीर को धारण करता है प्रवृत्त जीव आत्मा सब प्रथम क्या है, इन्होंने बोल दिया कि इस प्रकार से फिर वो क्या है, एज ए क्रम वाइज चलता रहता है। लेकिन सब प्रथम किसका करता है, तो आकाश, ठीक है ना, सब प्रथम आकाश रूपी उपदान का क्या है, ग्रहण करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट में बोला गया कि प्रथम मास में गर्भ का क्या स्वरूप है। ठीक है ना, अब आ जाता है मासानुमासिक में, तो प्रथम मास में गर्भ का क्या स्वरूप है। तो उन्होंने बोला कि सर्वगुणवान, ठीक है, गर्भतव मापन्न प्रथमे मासी समुचिता, सर्व, यहाँ से ध्यान रखना क्या बोला गया है, सर्व धातु कुलुषीकृत है, ठीक है, खेटो भूत भवतव्य अव्यक्त विग्रह। तो इन्होंने क्या बोला गया है कि सब, यहाँ से स्टार्ट करो, कि सर्व धातुओं का क्या है, समीकरण स्वरूप संकलित रूप बनाकर कफ धातु का क्या है, स्वरूप धारण करके अव्यक्त शरीर वाला हो जाता है। ठीक है, कौन सा हो जाता है, अव्यक्त हो जाता है। उस अव्यक्त शरीर के अंग और प्रत्यंग, ठीक है ना, सत और असत दोनों ही रूप क्या है, रहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर क्या वर्ड याद रखना कि चरक ने क्या माना है, तो वो माना है खेटो भूतो अव्यक्त, ठीक है ना, भव्य अव्यक्त। अब अगर हम बात करते हैं सुश्रुत की, तो सुश्रुत में क्या है, प्रथम मासे कलकेन,
जायते, ठीक है ना। और वाग्भट ने क्या बोला है कि अव्यक्त प्रथमे माह से, ठीक है ना, अव्यक्त प्रथमे माह से सप्ताह, ठीक है ना, सप्ताहत कल को भवेत, ठीक है ना। ये किसका है, भागवत का है। अब यहाँ पर खेट भूतो वर्ड आया है, तो इसका मतलब क्या होता है, खेट भूत का मतलब इन्होंने क्या बोला है कि खेट भूत शब्द का अर्थ होता है द्रव या कि श्वेत रूप में क्या है, एज अ कफ सदृश होना। खेट भूतों का क्या है, चक्र पानी में क्या है, श्लेष्म भूत, और गंगाधर ने क्या है, सेयान रूप श्लेष्मवद भवंती, मतलब अर्थ एज समझ लो कि कफ और श्वेत इस रूप में क्या है, माना है। अब उसके बाद आता है द्वितीय, ठीक है। द्वितीय मास में क्या बोला, द्वितीय मानसी घना संभ्यते, तो पिंड, ठीक है, पेशे अर्बुद च तत्र घन पुरुष पेशी स्त्री अर्बुदन बोंसक। तो उन्होंने क्या है, दूसरे में क्या होता है, दूसरे मास में वो क्या है जो कलल बना हुआ होता है, ठीक है ना। उन्होंने क्या बोला कि वो क्या है एक घन, ठीक है ना, कलल मीन्स एक तरह से घन गाढ़ा हो जाता है, ठीक है। गाढ़ा होकर क्या है उसमें 3 विभाग में वो दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है ना। या तो वो पिंड दिखाएगा, या पेशी दिखाएगा, या फिर अर्बुद दिखाएगा, ठीक है। अगर तो वो पिंड दिखाता है तब तो पुरुष की उत्पत्ति होगी, ठीक है। अगर वो पेशी दिखाता है, ठीक है ना, पेशी की आकृति होगी तो स्त्री की उत्पत्ति होती है। अगर वो अर्बुद दिखाता है तब क्या है, नपुंसक बालक क्या है उत्पन्न होता है। नेक्स्ट अगला था तृतीय मास में। तृतीय मास में उन्होंने बोलते हैं कि तृतीय मास से सर्व इंद्रिय सर्व अंग अवयवश्च योग अपघेन अभिनिव्रियन्ते। तो उन्होंने बोल दिया गया है तृतीय मास में सभी इंद्रियां, ठीक है ना, सर्व इंद्रियां, सभी इंद्रियां, सभी अंग और सभी अवयव, ठीक है ना, एक साथ ही क्या उत्पन्न हो जाते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है। चरक ने क्या माना है कि सर्व इंद्रियां और सर्वांग अवयव, ठीक है ना, अंग अवयव सब क्या है उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। वहीं जो भागवत है उन्होंने तृतीय मास में क्या बोला है, मूर्ध है, ठीक है, मतलब सिर, 2 सिक्तानी मतलब कि हाथ पैर हो गए, बाहु, सर्व सूक्ष्म अंग जननम, ठीक है। तो उन्होंने बोला सभी प्रकार के जो सूक्ष्म अंग है वो 2 हाथ 2 पैर और सिर ये उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। सुश्रुत ने क्या बोला, तो उन्होंने बोला है तृतीय हस्त पाद शीर्षस्य। तो उन्हें किसकी दी गई है, तो पंचपिंडिका, ठीक है ना। तो पंचपिंडिका कब उत्पन्न होती है सुश्रुत के अकॉर्डिंग, तो वो 3rd मास में, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद ये ध्यान रखना कि जो आधुनिक जो विचार से क्या है, चरक ने भी इसका मत सम्मित प्रतीत होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा महाभूत वाला, ठीक है। महाभूत का ये प्रेजेंट वो इम्पोर्टेंट है। महाभूत में देखो यहाँ पर आचार्य चरक का है, सुश्रुत का है और काश्यप का है, ठीक है ना। यहाँ पर आकाशात्मक भाव है, वायव्यात्मक है, अग्न्यात्मक है, ठीक है ना, अभयात्मक है और चित्तयात्मक है, मीन्स वायु और आकाश का, जल अभयात्मक जल और पृथ्वी का है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आचार्य चरक के पढ़ते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला कि आकाश में क्या है, श्रोत्र है, शब्द है, लघुता, सूक्ष्मता और विवेक, ठीक है। वायु की अगर बात करें, स्पर्श इंद्रियां, रूक्ष, प्रायण, धातु, व्यून, चेष्टा, ठीक है। इसको हम ऐसे नहीं दूसरी तरह पढ़ते हैं, जैसे कि पहले 7 आचार्यों का पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे आकाश को पहले ले लेते हैं। आकाश में सबसे पहले आता है आचार्य चरक। तो आचार्य चरक में क्या है कि शब्द, श्रोत्र, लघुता, सूक्ष्मता और विवेकता, ठीक है ना। अब सुश्रुत में पढ़ेंगे तो उनमें भी क्या है, शब्द इंद्रिय, विवक्ता, यहाँ पर वर्ड देखना, वहाँ विवेक है, यहाँ विवक्ता, और यहाँ पर इन्होंने क्या बोला गया है, सर्व छिद्र समूह, ठीक है। काश्यप ने क्या वर्ड दिया गया है, तो शब्द, श्रोत्र, लाघव व सूक्ष्म विवेक, ये तो कॉमन ही है। इसमें इन्होंने बोला कि कंठ, मुख, कंठ, कोठ, ठीक है ना, कोष्ठ, ये बताया गया है। वायव्य करेंगे तो उसमें बोला गया कि स्पर्श ने रूक्षता, प्राणना, धातु, व्यूहन, चेष्टा, और सुश्रुत ने क्या बोला है, स्पर्श ने इंद्रिया, चेष्टा, स्पंदन, वर्ड याद रखना कौन सा है, स्पंदन किसमें, वायु में, और लघुता, ठीक है। और काश्यप ने क्या माना है, स्पर्श इंद्रियां, रोक्षे, प्रेरणा, धातु, व्यूहन, प्राण, अपान, शरीर की चेष्टाएं, ठीक है, ये चीज आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है आग्नेय। तो आग्नेय में क्या आ जाता है, रूप, चक्षु इंद्रियां, प्रकाश, पाचन, उष्णता, ठीक है। सुश्रुत में रूप इंद्रिय, वर्ण, संताप, भ्राजी, उष्णता, पंक्ति, आमर्श, तैक्ष्यम और शौर्य, ठीक है, ये चीज है। काश्यप में आता है रूप, चक्षु इंद्रिय, प्रकाश, पित्त, पक्ति,
ऊष्मा और शरीर वृद्धि, ठीक है, वर्ड याद रखना, शरीर वृद्धि किस में आया है, तो वो अग्नि में आया है। नेक्स्ट अगला था अम्बे, तो उसमें रस, रस इंद्रियां, शैत्य, मार्दव, ये सब याद रहेंगे। याद रखना गुरुता जो है, गुरुता इसमें भी है, जल में भी है बताई हुई है सुश्रुत ने, और पृथ्वी में भी गुरुता बताई हुई है, ठीक है। और इसमें भी देख लो रस, रस इंद्रिया, शैत्य, मार्दव, इसमें सब सेम है, बस याद रखना कि रक्त और मांस, ठीक है। रक्त को याद रखना, रक्त को अग्नि में रखना है, रख देते हैं लोग, लेकिन रक्त को जो काश्यप है उन्होंने किस में रखा है, तो जल में रखा है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं पृथ्वी की, तो गंध, घ्राण, गौरव, मूर्ति, ठीक है, काठिन्य, गंध, ग्रहणीय, और इसमें देखो सर्व मूर्त समूह, ठीक है ना, जहाँ पर मूर्त वर्ड आएगा तो वहां से तो आप समझ ही लेंगे ये पृथ्वी के बारे में है। गंध, घ्राण इंद्रियां, गौरव, स्थैर्य और मूर्ति, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट इसमें क्या बोला गया है, लोक और पुरुष सामान्य का क्या उपदेश है, तो उसमें बोला गया है, यहाँ से लाइन स्टार्ट करना, यावंतो ही लोक है मूर्तिमान, ठीक है, क्या बोला गया है, ये इंपॉर्टेंट है लाइन, यावंतो ही लोक है मूर्तिमान, भाव विशेष, ठीक है ना, भाव विशेषावंते पुरुषे यावंते पुरुषे तवंतो लोक इति, ठीक है। तो इन्होंने बोला गया है कि जगत में जितने भी क्या है तुल्य, मतलब जगत सारा क्या है तुल्य है, जितने भी क्या है लोक में मूर्तिमान भाव है, उतने ही भाव क्या है पुरुष में भी होते हैं, मतलब हर जगह जितने लोग, मतलब जितने लोक में मूर्तिमान द्रव्य हैं उतने क्या है पुरुषों में भी मूर्तिमान द्रव्य बताए गए हैं। अगर हम बात करते हैं ईश्वर लोकों की, तो ये श्लोक का सेम टू सेम मिल जाता है चरक विमान 5 में, वो स्रोतों के अकॉर्डिंग बोला गया, तो उसमें भी यही है, यवंते पुरुषो मूर्तिमंतो भाव विशेषो तावंते एव अस्मिन स्रोसाम प्रकार विशेषा, ठीक है ना, ये चीज आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आ जाता है जन्म उत्तरोत्तर काल से उत्पन्न होने वाले अंग कौन कौन से हैं, तो इस प्रकार भ्रूण की इंद्रियों, ठीक है ना, और अंग क्या है उत्पन्न हो जाते हैं। इसे छोड़कर इन्होंने बोला कि जो जन्म के बाद होते हैं, ठीक है ना, जो क्या है व्यक्त अवस्था में आते हैं, पहले अव्यक्त में रहते हैं लेकिन जन्म के बाद ही वो व्यक्त अवस्था में आते हैं, तो वो हो जाते हैं दांत, ठीक है, व्यंजन, जैसे कि बाल्यावस्था समाप्त होते ही क्या है दाढ़ी, मूछ, कक्षा, गुह प्रदेश, ठीक है, लोम का होना, स्त्रियों के स्तनों का उभरना, ठीक है, ये सब चीज़ें आ गई, और समय पर रज या शुक्र आदि का होना, ठीक है, तो ये सब चीज़ें, ठीक है, जन्म के बाद में आ गई। उसके बाद इन्होंने बोला क्या है जन्म उत्तर, ठीक है ना, जन्म उत्तर स्त्री भाव कौन से हैं, ठीक है, तो उन्होंने बोल दिया जैसे कि क्या लभ्य, मतलब वृश्य शक्ति का ना होना, ये भी एक स्त्री भाव ही है, मतलब कि जन्म के बाद भीरू, डरपोक होना, पहले तो ये थे कि फिजिकली जो दिखते हैं, अब ये चीज़ें हैं कि हाँ भी ये हो सकती हैं एज ए डिजीज टाइप में कह लो या कैसे भी, भीरुत्व, अवैशार्घ्य, मोह मधुरता, अनवस्था, मन का चंचल होना, अधोगुरुता, ठीक है ना, सहनन, शिथिलता, मार्धवता, इसी प्रकार से अन्य भाव जो है वो किस में आ जाते हैं, तो इन प्रधान आश्रय और गुण आश्रय के अनुकूल होते हैं, ये सब क्या होते हैं स्त्री भाव कहा गया है, और इसके विपरीत जो रहेंगे वो पुरुषकर भाव बताए गए हैं, ठीक है, और दोनों की प्रधानता होने पर क्या होते हैं नपुंसक भाव कहा गया है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है दो हृदय की उत्पत्ति, ठीक है, क्या जाता है दो हृदय की उत्पत्ति। अब दो हृदय क्या है, तो इसमें बस आपको ध्यान रखना कि दो हृदय क्या है उस गर्भ के शरीर में जिस समय के इंद्रियां अविभक्त होती हैं, ठीक है, जब इंद्रियां जो होती है वो किस में होती हैं अविभक्त स्टेज में होती है, अभी पूर्ण रूप से निकली नहीं होती हैं, अविभक्त होती, व्यक्त अवस्था में नहीं होती, उस समय गर्भ के मन में, ठीक है ना, वेदना होती है, इसलिए उसे समय गर्भ में क्या है हृदय में स्पंदन, ठीक है ना, गर्भ में क्या है स्पंदन क्रिया होनी शुरू हो जाती है। तो याद रखना क्या बोला चेतसी वेदना, जब गर्भ में क्या है वेदना होनी शुरू हो जाती है, उसी से इन्होंने क्या बोल दिया कि एक तरह से गर्भ स्पंदन उसको बोला गया है, ठीक है ना, गर्भ क्या है स्पंदन करना शुरू कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें एक और चीज बोली गई है कि जब गर्भ का हृदय माता के हृदय के से उत्पन्न होता है, ये भी चीज इन्होंने बोली गई, हिंदी में देख लो बस काफी है। इसमें बोला है कि गर्भ का हृदय माता के हृदय से ही उत्पन्न होता है, ठीक है, और गर्भ पोषण के लिए क्या है रस वही धमनियों के द्वारा ही माता से बालक के हृदय तक संबंध रहता है। उन रस वही धमनियों से क्या होता है बालक अपनी इच्छा जो है वो माता को प्रकट करता है। इसी कारण समझते हुए विद्वान जो होते हैं वो क्या है दो हृदय का अपमान नहीं करते हैं, ठीक है, यदि दो हृदय का अपमान कर दिया जाए तो गर्भ का नाश भी हो सकता है और गर्भ में विकृति भी आ सकती है, ठीक है ना। इसमें बस आपको ये ध्यान रखना कि दो हृदय का काल कहाँ कहाँ बताया गया है, तो यहाँ है
आचार्य चरक ने, काश्यप ने, अष्टांग संग्रह ने, इन्होंने 3 मास बताए हैं। अष्टांग हृदय ने 2 मास बताया है। सुश्रुत भाप्रकाश ने कितना है, 4 मास बताया गया है। ठीक है। और यहाँ पर ना एक बात और है, अष्टांग जो संग्रह है उन्होंने कुछ लोगों के मत से, ठीक है, 3 पक्ष के बाद बताया है, ठीक है ना, और 5 मास से पहले। 3 पक्ष मतलब कि 1.5 मंथ के बाद और 5 मास से पहले बताया गया है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पर आ जाता है गर्भिणी का क्या लक्षण है। ठीक है, जो हम बोल रहे थे ना अष्टांग हृदय संग्रह की बात, तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ अन्य तू मतलब किसी और के से, मतलब अष्टांग संग्रह का मत नहीं है, किसी और का मत है। तो अष्टांग संग्रह ने वो बोला कि किसी और के मत से ये भी बोला गया कि 3 पक्ष से लेके 5 मास तक। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है गर्भिणी के लक्षण। तो लक्षण में बोला गया है कि गर्भपत्य 2 हृदयस्य विज्ञान अर्थ है लिंगानी। तो उन्होंने बोला है उस गर्भिणी में क्या होता है, गर्भ की प्राप्ति और 2 हृदय के विशेष ज्ञान के लिए लक्षणों का संक्षेप में उपदेश कर रहा है, क्योंकि इसका ज्ञान हो जाने पर क्या है, उपचार के साधन में सुविधा होती है और इसका ज्ञान लक्षण से ही होता है, अतः लक्षणों के उपदेश की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो इसमें फर्स्ट आ जाता है, देखो क्या है, तज्ञथा। तो कौन कौन से आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो पहला आता है आर्तव अदर्शन। ठीक है, आर्तव आना क्या है, बंद हो जाता है। दूसरा इन्होंने क्या बोल दिया है कि सस्रावम मन अभिलाषा। तो इन्होंने बोल दिया है दूसरा क्या होता है कि अन्न अभिलाषा। पहले तो है आयस श्रावण, तो मुख से क्या है, पानी आता है। ठीक है। अन्न अभिलाषा, खाना खाने की इच्छा नहीं होती है। वमन, ठीक है, तो वमन मीन्स छर्दी आरोचकम। ठीक है ना, तो छर्दी भोजन में आरुचि रहेगी। उसके बाद अमल कामता च, तो खट्टी या फिर क्या है, चर परी वस्तु खाने की इच्छा रहेगी। ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला क्या कि आहार एवं विहार आदि भावों को क्या है, ऊंच नीच बार बार खाने की इच्छा होना। ठीक है ना, इस चीज का ध्यान देना है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला गया है कि शरीर में भारीपन का अनुभव होना, आंखों में क्या है, गलानी होना, स्तनों में दूध आ जाना, दोनों ओष्ठ जो है उनका क्या है, और दोनों स्तन मंडल का अधिक काला हो जाना, पैरों में कुछ कुछ क्या है, शोथ उत्पन्न हो जाना, रोम राजी में उद्गम हो जाना, योनि का अपत्य विस्तर हो जाना। ठीक है ना, मतलब बढ़ जाना और चौड़ा हो जाना। ये क्या है, लक्षण बताए गए हैं। टोटल कितने हैं, तो ये आ जाते हैं 14। इसी को, इन लक्षणों को क्या बोला गया है, तो व्यक्त गर्भा के लक्षण में इनको रखा गया है। ठीक है ना, किसमें, व्यक्त गर्भा के लक्षणों में। नेक्स्ट अगला आ जाता है गर्भ उपघातकर भाव। ठीक है ना, उपघातकर भाव कौन से आ जाएंगे, सर्व अति गुरु उष्ण तीक्ष्ण दारुणश्च चेष्टा। तो उन्होंने बोल दिया कोई भी ऐसी चेष्टाएं जैसे कि गुरु, अधिक उष्ण, अधिक तीक्ष्ण, इन चीज़ों का सेवन करना आहार में, या फिर कठिन मतलब दारुण चेष्टाएं, या फिर क्या है, वृद्ध लोगों को क्या है, गर्भ नष्ट करने के लिए अन्य भावों को उपदेश देते हुए उन्होंने राक्षस और अनुचरों के बारे में भी क्या है, बात की गई है। ठीक है ना, इसलिए उन्होंने बोल दिया कि रक्षा कर्म करने के लिए कभी भी क्या है, रक्त वस्त्रों को धारण नहीं करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट इसमें बोला गया इच्छा अगर हम इच्छा के अभिघात करते तो उससे क्या हानि होगी। ठीक है, तो वही 2 हृदय वाला कंसेप्ट इसमें बताया गया कि अहित वस्तुओं को अगर हित वस्तुओं, इन्होंने बोला कि आपको सबसे पहले जो गर्भिणी मांगे वो उसको देना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप उसको नहीं दे सकते, वो अहित है, तो उन्होंने बोला कि अहित वस्तुओं को भी आपको हित वस्तुओं में कल्पनाओं करके देना होगा। ठीक है ना कोई कल्पना करके, जिससे उसकी जो प्रबलता है वो क्या है, शांत हो जाए। यदि उसकी इच्छाओं के अनुकूल अगर हम क्या है, नहीं करेंगे, वस्तुओं को उस प्रकार से नहीं देंगे, इच्छाओं को रोकेंगे, तो कुपित हुई जो वायु है वो अतः क्या है, शरीर में और बढ़ जाती है और गर्भ का क्या है, विनाश कर देती है। ठीक है, और गर्भ को क्या है, कुपन भी कर देती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है चतुर्थ मास में। ठीक है, तो उन्होंने बोल दिया कि चतुर्मासे स्थिरतो मज्ञयते गर्भे स्तम अद्यता गर्भिणी गुरु गात्रत्वम अधिकम अपगहते विशेषे। तो उन्होंने बोल दिया कि 4th मास में क्या है, स्थिरता उत्पन्न होती है। पहले
की अपेक्षा बड़ा बन जाता है और इस मांस में क्या है कि शरीर और अधिक भारी हो जाता है। तो आपको याद रखना होगा स्थिरत्वम, ठीक है ना, तो गर्भ में स्थिरता आ जाती है, ठीक है। सुश्रुत ने क्या बोला, तो उन्होंने बोला कि चतुर्मासे सर्व अंग प्रत्यंग विभागेन, ठीक है, प्रव्य व्यक्तो व्यक्त्रो भवती, तो उन्होंने बोल दिया कि सब जो अंग होते हैं वो उनके क्या है विभाग होने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट अगला आता है पंचम मास। तो पंचम मास में बोल दिया गया है कि पंचम मास से गर्भाशय मासे शोणित उपचय भव तस्य अधिक अम्भ्य मासभ्य, ठीक है। तो उन्होंने बोल दिया कि तद्यता गर्भिणी कार्श्य अपगहते विशेषण, तो उन्होंने बोल दिया गया है कि इससे क्या है जो बालक है, ठीक है ना, बालक स्थ गर्भ में क्या है मांस और रक्त की वृद्धि होनी शुरू हो जाती है, लेकिन गर्भिणी में क्या है शीर्ण या कृश होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पर सुश्रुत ने जो वर्ड दिया गया है वो दिया गया है प्रतिबुद्ध तरम भवंती, ठीक है ना। और जो अष्टांग संग्रह है उन्होंने क्या बोला है कि पंचम मान से प्रतिबुत्तर भवंती मांस शोणित उपचयश्च, ठीक है ना, उन्होंने भी मांस शोणित पुष्चयच बोला गया है, ठीक है ना। और काश्यप ने भी यही बोला गया है, काश्यप संहिता में देखो तो उन्होंने भी क्या बोला है मांस शोणित वृद्धि, ठीक है, होनी शुरू हो जाती है। षष्ठम मास में क्या बोला गया है, षष्ठम मास से गर्भस्य बाल वन उपचयो भवते अधिक्य मासभ्य तज्ञथ गर्भिणी बल वन हानि, तो उन्होंने बोल दिया कि छठे मास में क्या होता है गर्भ के अन्य मासों की अपेक्षा बल वन की क्या है अधिक हो जाता है और गर्भिणी का कैसा रह जाता है बल वन विशेष रूप से क्या है हानि हो जाती है, ठीक है। अब आता है सेवंथ। तो सेवंथ में क्या बोला गया है सप्तम मासे गर्भे सर्वभाव, ठीक है ना, सर्वभावे राप्य अप्यते, तो उन्होंने बोल दिया कि सातवें मास में क्या है सेवंथ में सभी प्रकार के से क्या है वो पुष्ट हो जाता है, इसलिए गर्भिणी और मांस की अपेक्षा में क्या है मांस की अधिक दुर्बलता और उदासीन प्राप्त होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है नेक्स्ट अष्टम मास में गर्भ स्वरूप के अधिकत्वम, तो उन्होंने सिंपल यहाँ से आप देखना कि अष्टम मास में क्या है रस वही धमनियों के द्वारा ओज जो होता है कभी माता के शरीर में कभी क्या है गर्भ के शरीर में आता जाता रहता है, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। और इन्होंने ये भी बोला है कि क्योंकि ओज की स्थिति अस्थिर होती है इसलिए कुशल वैद्य को जो प्रसव है तो वो क्या है इस मास में नहीं करवाना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आता है नवम वैद्य। तो नवम में क्या बोला कि नवे मास में प्रसव काल का क्या बताया, तो अष्टम मास के बाद एक दिन बीत जाने के पर, ठीक है ना, अष्टम मास के एक दिन बीत जाने पर अथवा नवे मास के प्रथम या फिर 10वें दिन तक क्या है विघ्न रहित प्रसव काल माना गया है, ठीक है। प्रसव के बाद यदि न निश्चित रूप से होता है 10 मास प्रतीत हो जाने पर, ठीक है ना, अगर वो बीत गया फिर भी नहीं है तो मान लेना चाहिए कि गर्भ उसमें क्या है विकृति उत्पन्न कोई ना कोई हो गई है, ठीक है ना। जैसे हम क्या है प्री टर्म पोस्ट टर्म और टर्म ऐसे करके बोलते हैं वो चीज़ आ जाती है, ठीक है। या फिर यहाँ पर वेट बर्थ वेट के बारे में बात की गई है गर्भ के, तो लोअर बर्थ वेट एक्सट्रीमली या फिर क्या है लोअर बर्थ वेट वे भी, ठीक है ना, उसके साथ रखा गया एक्सट्रीमली, ठीक है ना। और यहाँ पर एक चीज़ बोली गई है वाग्भट ने बोली है, तो उन्होंने बोला कि शोणित गर्भस्य बीज अवशक एक देश है, ठीक है ना, वर्ड याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि गर्भ वृद्धि के कारण क्या है, ठीक है। तो उन्होंने कारण बताते उन्होंने बोला गया है वृत्य सौराष्ट्र अमृत, ठीक है ना, मात्र तो अव्यय। उसके बाद उन्होंने बोला गया है उपस्नेहो उपस्वेदो अभ्य काल परिणामवत स्वभाव सहिस्ते कुक्षे वृद्धि प्राप्नोति, ठीक है। तो उन्होंने बोला गया है कि जो माता पिता है, ठीक है ना, माता पिता आत्मा जो हम 6 भाव पढ़ रहे थे उससे क्या है वो उत्पन्न तो हो गया। इसमें बोला गया कि माता में क्या है आहार विहार का आचरण ठीक ढंग से ना हुआ हो, ठीक है ना, या फिर क्या है बहुत इन्होंने अभी बोला गया गर्भ वृद्धि का कारण में सिंपल आप याद रखना माता पिता का जो आहार विहार है वो क्या है सुथुष्टा मीन्स नियमित रूप से हुआ हो, या फिर क्या है माता के हृदय में आई हुई रस वही धमनियों से प्राप्त जो उसको उपस्नेह मिल रहा है और माता से क्या उपस्वेद मिल रहा है और काल से परिपक्व है और स्वभाव उसका ठीक चल रहा है, तो गर्भ क्या होगा वो वृद्धि ही करेगा, ठीक है ना। और याद रखना सुश्रुत ने क्या है सिर्फ उपस्नेह ही वर्ड माना है, उपस्वेद वर्ड नहीं माना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि जिससे गर्भ संपूर्ण रूप से नष्ट ना होकर विकृति को ही प्राप्त होता है,
तो वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है, ठीक है। तो वो कौन कौन से आ जाते हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने दिया गया है, जो हाईलाइटेड है बस उसको हाईलाइट कर लो। तो इसमें देखो क्या बोला है, शोणिते गर्भाशय बीज भागे, ठीक है ना। उन्होंने बोला कि अगर सिंपल क्या हो, बीज भाग ही उसमें इंक्लूड हो, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या है, अगर क्या बोला कि शोणिते गर्भाशय बीज भागे प्रदोषम अपघयते, तब क्या होगी, बंध्या उत्पन्न होगा, ठीक है। उसके बाद बोला कि शोणिते गर्भाशय बीज वाग अवयव, तो प्रदोष अपघयते, तो उन्होंने बोल दिया कि पूति प्रजा जयनति, ठीक है, ये चीज होगी। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड में क्या बोला गया कि अगर शोणिते गर्भाशय बीज भाग, ठीक है ना, बीज भाग अवयव स्त्री नाम च, उन्होंने बोल दिया कि शरीर बीज भाग एक देशे प्रदोषे। तो आप वर्ड याद रखना, अगर हिंदी में देखो क्या बोला गया, तो उन्होंने बोला कि जब स्त्री के शोणित और गर्भाशय के बीज भाग, सिंपल क्या हो, सिर्फ बीज भाग में प्रदुष्ट हो, तब वंध्या संतान उत्पन्न होती है। जब शोणित और गर्भाशय के बीज भाग का अवयव में हो, तो पूती प्रजा संतान उत्पन्न होती है। जब आ जाता है कि उस स्त्री के शोणित में गर्भाशय के बीज भाग, ठीक है ना, वर्ड ये ध्यान रखो क्या बोला है, शोणित के गर्भाशय मतलब गर्भाशय के बीज भाग और स्त्री बीज शरीर बीज, ठीक है ना, स्त्री या शरीर बीज भागों में एक देश में विकृति, या तो बीज में होगी या तो शरीर में होगी, ठीक है ना, उत्पन्न होती है। वह स्त्री अधिक स्त्रियों की विकृति वाली स्त्री भिन्न वर्ता नामक संतान को क्या है, उत्पन्न करती है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि गर्भ में विकृति शुक्र का क्या प्रभाव है। तो इसमें बोला गया कि एवमेव पुरुषस्य यदा बीजे बीज भागे प्रदोषम वदा जैन भवती, तो वही सेम टू सेम वही पुरुष के लिए भी वही वर्ड लिखे गए हैं, ठीक है ना, इसमें कुछ अलग नहीं है, वही जो स्त्रियों का वही पुरुषों का है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला आता है कि यहाँ पर क्या है, आत्मा को निर्विकार स्वरूप बताया गया है। तो इसमें आत्मा की डेफिनेशन देते हुए उन्होंने बोला गया है, निर्विकारम पर्व आत्म सर्वभूता नाम निर्विशेषे सत्व शरीरे ओजस्सु विशेष, ठीक है ना, विशेषा विशेष उपलब्धि। तो उन्होंने बोला कि आत्मा अर्थात श्रेष्ठ आत्मा को, ठीक है ना, विकार रहित, निर्विकार है ना, तो विकार रहित माना गया है। और सब प्राणियों को क्या है, निर्विशेष रूप से क्या है, रहती है, ठीक है ना, निर्विशेष रूप से रहती है। यहाँ पर निर्विशेष आया ना, मतलब सम्मान, ठीक है ना, रूप से कोई विशेष नहीं है, निर्विशेष है, ठीक है। सत्व शरीर ओजस्सु, तो उन्होंने बोल दिया कि मन और शरीर में क्या है, भिन्नता से विशेष से उपलब्धि को प्राप्त होती है, उपलब्ध होती है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर एक चीज बोली गई है, शारीरिक और मानसिक दोष कौन से होते हैं। तो तत्र त्रय शरीर दोषा वात पित्त श्लेष्मना त्रय शरीर दुष्यंती द्वय पुनः सर्व दोषो रजस तामो द्वय। तो सिंपल उन्होंने बोल दिया कि 3 प्रकार के दोष होते हैं, शारीरिक वात पित्त कफ, और 2 प्रकार के मानसिक होते हैं, रज और तम, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि जिसमें जो चीज़ ज़्यादा इंक्रीज होगी वैसे वैसे क्या है वो उत्पन्न करेगा, ठीक है ना।